हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लेविस से कुछ एक्सरसाइजेस जो आपकी वोकैब्स चेक करने के लिए है। लास्ट क्लास में वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने पूरे टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए थे, पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज ये दूसरा टेस्ट है जिसमें आपको बहुत कम समय के अंदर आंसर देने हैं। और पहली जो एक्सरसाइज है वो है आपको मैच करना है, लाइक क्या ये अपोजिट है, क्या ये सिनोनिम है, ये आपको देखना है या डिफरेंट वर्ड है और फिर उसमें आपको सर्किल करना है। तो पहले हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप लोग और बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो जाइए। ओके, तो देखिए ये टेस्ट क्या है। दिस इज अ टाइम टेस्ट, मतलब आपको बहुत कम समय में इस टेस्ट को करना है और बहुत ध्यान पूर्वक करना है। ठीक है, टाइम लीजिए आप एंड यू हैव someone time you decide whether the word in column B is same। सेम यहाँ हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है लगभग सेम है मीनिंग में, या एज द वर्ड इन कॉलम में जैसा कॉलम ए में दिया है, या अपोजिट। अपोजिट मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग अपोजिट हो, और वेदर द टू वर्ड्स आर मेयरली डिफरेंट, या वो वर्ड अलग हो। तो एक बार मैं दोबारा से समझा दे रही हूँ, ये एक एक्सरसाइज है, इसे आप एकदम गेम जैसे लीजिए। ठीक है, इसमें कॉलम ए में एक वर्ड दिया है। ठीक है, कॉलम ए में जो वर्ड है और फिर कॉलम बी में दूसरा वर्ड है। तो अब यहाँ पे देखिए SOND लिखा है। एस मतलब सेम या सिनोनिम, ओ मतलब अपोजिट, एंड डी मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो आपको देखना है इस वर्ड्स को, दोनों को मैच करना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग सर्किल करना है। क्या आपको क्लियर है ये एक्सरसाइज? तो चलिए शुरू करते हैं। स्वीट, स्वीट मतलब क्या होगा, मीठा। सावर खट्टा, तो अपोजिट हो गया। क्रेजी, क्रेजी मतलब पागल, सनकी। इंसेन मतलब भी सनकी होता है, तो ये सिनोनिम हो गया। स्टाउट, फैट। स्टाउट मतलब मोटा, या हम कह सकते हैं जो हेल्दी होगा। ठीक है, हेल्दी इन द सेंस कि जो हेल्थ जिसकी ज्यादा होगी, है ना। और फैट, तो क्या ये सेम है, बताइए। तो बिल्कुल सेम है, तो इसका क्या कर लेंगे हम, इसका करेंगे हम एस। थ्री का हो जाएगा एस। स्टाउट का अगर आपको एक और भी वर्ड मीनिंग चाहिए तो इसका मतलब होता है बलवान, है ना। इसका हिंदी मीनिंग बलवान होता है। अपोजिट इसका हम थिन कर सकते हैं, THIN, थिन। नेक्स्ट है बिग, बिग एंड एंग्री। अब देखिए बिग और एंग्री कोई कनेक्शन है नहीं है, तो डिफरेंट हो गया। डेंजर, पेरिल। डेंजर खतरा, पेरिल मतलब भी खतरा ही होता है, तो ये सेम हो गया वर्ड। हेल्प, हिंडर। सिक्स, सिक्स देखिए, हेल्प, हिंडर। हिंडर मतलब होता है रोकना और हेल्प मतलब सहायता करना, तो अपोजिट हो गया ये वर्ड। स्प्लेंडेड, मैग्निफिशेंट, दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। स्प्लेंडेड मतलब शानदार, मैग्निफिशेंट मतलब भी होता है शानदार। ओके, तो हो जाएगा इसका सेम। लव हेट, लव हेट अपोजिट है, अपोजिट। स्टैंड, राइज, स्टैंड और राइज सेम ही है, तो सेम हो जाएगा। फ्यूरियस, वायलेंट। फ्यूरियस मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वायलेंट हिंसात्मक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सेम। ट्री, एप्पल, कोई कनेक्शन है? ट्री और एप्पल में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। मजा आ रहा है आपको इस एक्सरसाइज में? आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाउटफुल, डाउटफुल एंड सर्टेन। तो जो डाउटफुल है वो सर्टेन कैसे हो सकता है ना। डाउटफुल मतलब जैसे संदेह हो रहा हो, सर्टेन मतलब एकदम निश्चय, निश्चित हो उसे चीजें, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट। हैंडसम अगली, हैंडसम अगली होता है क्या, नहीं होता ना, तो अपोजिट। बिगिन, स्टार्ट। बिगिन मतलब शुरू करना और स्टार्ट शुरू करना, तो एस सेम। स्ट्रेंज, फैमिलियर। स्ट्रेंज एंड फैमिलियर, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, फैमिलियर मतलब जिससे आप परिचित हो, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट। मेल फीमेल, मेल फीमेल अपोजिट हो जाएगा। ओके, मेल फीमेल अपोजिट। आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में। ओके, पावरफुल, वीक। पावरफुल, ठीक है, तो पावरफुल का वीक होगा कि नहीं होगा, तो पावरफुल जो मजबूत है, वीक कमजोर, तो अपोजिट हो गया ये। ओके, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब परे, किसी चीज के परे होता है उसे बोलते हैं बियॉन्ड। अंडर मतलब नीचे, तो ये दोनों अलग है ना, अपोजिट नहीं कह सकते हम। अंडर का हम एबव, एबव होता तो यहाँ पे हम भले ही यहाँ पे अपोजिट मानते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो अंडर का हो जाता डाउन, सॉरी एबव नहीं, डाउन। ठीक है,
तो 18 का हम क्या करेंगे यहाँ पे? डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड है। लिव का डाई, डाई क्या है? अपोजिट हो गया, जीना मरना। गो गेट, गो गेट, गो मतलब जाना एंड गेट मतलब पाना। तो फिर ये क्या है? ये अलग वर्ड है ना, कनेक्शन नहीं है इसमें, तो डी हो जाएगा। रिटर्न, रिप्लेस, आप किसी चीज को रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं, और आप किसी चीज को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस मतलब क्या होगा? एक्सचेंज, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? 21 का बताइए। 21 का एस होगा, ओ होगा, डी होगा। इसको हम करेंगे डिफरेंट। क्यों? रिटर्न मतलब वापस करना, ठीक है, एंड रिप्लेस मतलब एक्सचेंज करना। हालांकि अगर आप एक्सरसाइज के आंसर में देखें तो इसमें सेम ही दिया है, बट मैं इसको डिफरेंट कर रही हूँ क्योंकि रिटर्न मतलब किसी चीज को आप वापस कर रहे हैं, रिप्लेस मतलब उसी चीज की जगह कुछ चीज आप एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज अगर वर्ड दिया होता तो मैं जरूर कर देती, बट यहाँ पे ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। हालांकि आपकी बुक में इसका आंसर दिया है सेम, ठीक है, एस में टिक किया है, तो आप इसे एक बार देखिएगा। 22 ग्राउल, ग्राउल और वीप, तो ये बताइए कि क्या होगा? ग्राउल मतलब क्या होता है? ग्राउल जैसे गुर्राने की जो आवाज होती है, स्पेशली जब एनिमल्स के सेंस में हम इसे यूज करते हैं, जैसे डॉग्स होते हैं या वुल्फ्स होते हैं, वो जब गुस्साते हैं, वो मतलब जो आवाज निकालते हैं गुस्से में, उसे बोलते हैं ग्राउल। या उसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में किस पे झपटता है या गुस्साता है, एंगर में बोलता है, हॉस्टिलिटी में बोलता है, तो उसे भी हम ग्राउल बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राउल और वीप, ये वर्ड, ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है, इसे हम डिफरेंट करेंगे। रोना और हंसना होता तो हम जरूर सेम करते, अपोजिट करते, बट यहाँ पे डिफरेंट है। नेक्स्ट है ओपन क्लोज, ओपन क्लोज तो सीधा है, अपोजिट हो जाएगा, है ना। 24 नेस्ट होम, तो नेस्ट और होम सही है, सेम ही है, क्योंकि जैसे नेस्ट जो है वो बर्ड का होम हो जाएगा, है ना। कई बार मेटाफोरिकली भी हम नेस्ट को एज अ होम ही लिखते हैं। चेयर टेबल, 25 चेयर टेबल, तो ये दोनों अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। वांट डिजायर, वांट डिजायर सेम है, डिजायर मतलब किसी चीज की आप इच्छा रखते हैं। कैन कंटेनर, कंटेनर मतलब क्या होता है? डिब्बा, है ना। इसे बहुत लोग कंटेनर भी बोलते हैं, तो कंटेनर या कंटेनर, ठीक है। कैन, तो क्या होगा ये? 27। तो कैन जो होता है उसमें भी आप सामान रखते हैं एंड कंटेनर में भी सामान रखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेम। यहाँ पे कैन ये मॉडल वर्ब्स वाला कैन नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक नाउन है। जैसे आप लोग कैन में जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है आप कैन में पीते हैं, है ना। आइडल वर्किंग, आइडल मतलब जो निठल्ला हो या जो काम ना कर रहा हो, निठल्ला इसका शाब्दिक अर्थ है, देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, जो काम काज ना करता हो, और वर्किंग कामकाजी, तो ये क्या है? अपोजिट वर्ड है, ठीक है। रिच लग्जूरियस, लग्जूरियस की स्पेलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लग्जूरियस मतलब आलीशान, नॉट, हाँ मतलब विलासिता भरी जो जिंदगी होती है, विलासितापूर्ण, उसे बोलते हैं लग्जूरियस, एडजेक्टिव है ये। और रिच क्या है? ये सिनोनिमस है, सेम है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर 30, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, तो ये हो गया सेम। अब देखिए आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा है और आपने इसको देख लिया है कि आपको कितने वर्ड सही हो रहे हैं, तो आप इसे जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको अभी कुछ और वर्ड्स भी लिखने हैं, ठीक है। देखिए पार्ट 2 में अभी बहुत सारे टेस्ट हैं। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, आप अपने नंबर लिखेंगे अपने नोट्स में या आपकी जो किताब है उसमें आप लिखेंगे जरूर से, और आप ये देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए, ठीक है। और अब आपको दूसरा टेस्ट देना है, ओके। उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज क्या है आपकी, ओके। यहाँ पे देखिए मार्क्स दिए हैं कि अगर आपके 10 करेक्ट आंसर है तो आप अपने को 25 पॉइंट्स दीजिए, 11 टू 20 करेक्ट आंसर है तो आप 50 पॉइंट दीजिए, 21 टू 25 तो 75 पॉइंट दीजिए, एंड 26 टू 30 है तो 100 पॉइंट दीजिए, ठीक है। आपका जो भी हो पॉइंट्स वो आप लिखेंगे, और जब आप पार्ट 2 में जब आप करेंगे, लाइक पार्ट 2 में जब आप एक्सरसाइज देंगे तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपने को मार्क्स देने हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, है ना। इससे आपको क्या चेक करनी है? वर्बल स्पीड आपको चेक करनी है कि कितनी है, तो 50 अगर होगा तो बिलो एवरेज है, एंड 75 एवरेज, 100 अबव एवरेज, तो इस तरह आपको मार्किंग अपने को देनी है। ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना है खुद को, है ना। मैं बस आपकी मदद कर रही हूँ क्योंकि ये पार्ट बहुत टीचर्स ने नहीं पढ़ाया है, और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी थे, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे डिस्कस करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे
टेस्ट है, एक और टेस्ट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सामने ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है? और आपको पी लेटर से ही वर्ड को लिखना है। जैसे देखिए आपको कॉलम बी मिला है जिसमें आपको एक वर्ड लिखना है जो स्टार्ट करना है पी वर्ड से, पी लेटर से ही, ठीक है? और इसका जो मीनिंग है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लुक वर्ड है, लुक, पेयर, लुक मतलब देखना होता है, पेयर मतलब भी देखना ही होता है, ऑलमोस्ट सेम ही है इसका मीनिंग। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन सब का आपको वर्ड लिखना है, ठीक है? सेम टू सेम मीनिंग होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। चलिए बकेट, बकेट का क्या हो जाएगा बताइए? बकेट का आप लोग क्या लिख रहे हैं? बकेट का पेल, PAIL, है ना? पेल। नेक्स्ट है ट्राउजर्स, ट्राउजर का क्या हो सकता है? पैंट्स आप लिख सकते हैं। मे बी का क्या लिख सकते हैं? परहैप्स, मे बी, परहैप्स, ओके। फॉरगिव का क्या लिख सकते हैं आप? पार्डन। ये आप अपने से भी लिखिए, देखिए यहाँ पे मैं आपकी मदद करने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ। सेपरेट, सेपरेट का क्या होगा? पार्ट, है ना? सेपरेट का क्या हो जाएगा? पार्ट। लाइकली, लाइकली को प्रोबेबल आप लिख सकते हैं। कोई और वर्ड भी अगर आपको याद आ रहा है तो आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है एनॉय, एनॉय मतलब होता है गुस्सा कर देना किसी को, ठीक है? इसका वर्ड क्या होगा ये आप बताइए? इसका देखिए प्रोवोक हो सकता है, एनॉय का क्या हो सकता है? प्रोवोक। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पेस्टर, PESTER, पेस्टर भी लिख सकते हैं, ओके। परसुक्वेट भी हो सकता है, परसुकेट, परसिक्यूट, सॉरी, परसिक्यूट, ठीक है? तो ये 3 वर्ड थे। गुड लुकिंग, गुड लुकिंग का क्या होगा? प्रिटी, राइट? अब हमें क्योंकि यहाँ पे जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग पी से ही स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। पिक्चर, पिक्चर का क्या हो जाएगा? फोटो, फोटोग्राफ लिखना पड़ेगा, ठीक है? पिक्चर का क्या हो जाएगा? फोटोग्राफ। चूज, चूज का क्या हो जाएगा? पिक, है ना? अगली, अगली का क्या लिख सकते हैं हम? अगली का लिख सकते हैं प्लेन, PLAIN, प्लेन, ओके। गो का क्या हो जाएगा? प्रोसीड। डिश का प्लेट, प्लेट जैसे जो बर्तन होते हैं उसे हम डिश बोलते हैं, खाने वाली डिश नहीं, है ना? प्लेट। नेक्स्ट है लोकेशन, लोकेशन के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? प्लेस, ओके, प्लेस। स्टोन, स्टोन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एल है, स्टोन के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड पेबल। इनएक्टिव, इनएक्टिव के लिए क्या वर्ड लिख सकते हैं आप? पैसिव, ओके। नेक्स्ट है फसी, फसी का क्या लिख सकते हैं? एक वर्ड है जिसे बोलते हैं ये मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, आप लिखिए। पंक्टिलियस, TILIOUS, ठीक है? और इसके अलावा एक वर्ड हो सकता है पंक्चुअल, ओके। तो जो बहुत ज्यादा हर चीज में बहुत ज्यादा मीन मेक निकालता हो, है ना? हर चीज में वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है, उसे हम बोलते हैं फसी, या इसका वर्ड है पंक्टिलियस, ठीक है? आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप देखिएगा क्या हो सकता है। और जो बहुत इरिटेबल होता है, रेस्टलेस होता है, उसे हम बोलते हैं, ओके। ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पंक्टिलियस। सफरिंग, सफरिंग का क्या हो जाएगा? पेन, तो ये तो बहुत इजी है। कासल, तो कासल का क्या हो जाएगा? पैलेस। गैस्प का, गैस्प मतलब जैसे तेजी तेजी सांस लेते हैं, है ना? उसे बोलते हैं जैसे हाफना, पैंट, पैंटिंग होती है ना, तो ये पैंट पहनने वाला नहीं, पैंट हाफने वाला है, ठीक है? इसके अलावा एक और वर्ड है पफ, PUFF। फियर, फियर का क्या हो जाएगा? पैनिक, फियर का क्या हो जाएगा? पैनिक, ओके। टूसम, टूसम मतलब होता है जोड़ा, इसे क्या लिख सकते हैं? पेयर। तो ये आपने वर्ड टूसम शायद ना सुना हो, पेयर हो जाएगा। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का क्या हो लिख सकते हैं? पेंटर, पेंटर। शीट, शीट का क्या हो जाएगा? पेज, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमें एक शीट चाहिए, बहुत लोग कहते हैं हमें पेज चाहिए। कलेक्शन, कलेक्शन का क्या हो जाएगा? पैक, ठीक है? तो ये आपके आंसर्स थे इस एक्सरसाइज के, और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है
इसमें ए और बी कॉलम दिया है, यहाँ पे ए में वर्ड दिए हैं और आपको बी कॉलम में लेटर जी से वर्ड स्टार्ट करने हैं, जो या तो आपको कैसे लिखना है, अपोजिट हो, अप्रोक्सीमेटली अपोजिट हो या इन कंट्रास्ट हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या लिखा है, सिनोनिमस वर्ड लिखे हैं, है ना, जो सिमिलर साउंड सिमिलर मीनिंग के थे हमने वो लिखे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट। तो लूज का क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, लूज का हो जाएगा गेन, है ना, लूज का क्या हो जाएगा, गेन। ओके। मिजेट, मिजेट मतलब होता है बौना, इसका हम लिख सकते हैं जायजेंटिक, जायजेंटिक। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वर्ड लिखना है, अगर आपको और भी शब्द आते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, पर अगर आपको और भी ज्यादा आता है तो और लिख सकते हैं आप। स्पेशल का क्या हो जाएगा, जनरल। लेडी का जेंटलमैन। ओके। टेक, टेक का क्या हो जाएगा, गिव। ओके। मोरोन, मोरोन आपने सुना ही होगा, है ना। मोरान, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बुद्धू, है ना, जैसे कुछ भी ना आता, बेवकूफ, जैसे बहुत सारे स्कूल में बच्चों को ऐसे बोला जाता है, यू मोरान। तो इसका क्या हो जाएगा, जीनियस। जिस वर्ड की आपको मीनिंग नहीं पता हो, जैसे इसका मीनिंग बहुत बच्चों को नहीं पता है, तो आप लिख सकते हैं मोरॉन मतलब होता है बुद्धू या बेवकूफ। सैड, सैड का हम क्या लिख सकते हैं, सैड का लिख सकते हैं ग्लीफुल, है ना, ग्लीफुल। या इसके अलावा आप एक वर्ड और लिख सकते हैं ग्लैड। वो आएगा तो पता ही है आपको, गर्ल। ओके। हैप्पी का क्या हो जाएगा, ग्लूमी, हैप्पी का ग्लूमी। ओके। प्लेन, प्लेन का क्या लिखेंगे आप, जो प्लेन बहुत सादा हो उसे हम लिख सकते हैं ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड। हेलो, जैसे आप किसी को ग्रीट करते हैं हेलो, तो फिर आप लिख सकते हैं गुड बाय। ओके। हियर, हियर को क्या लिखेंगे आप, 12 है। हियर का क्या लिख सकते हैं आप, आई थिंक यहाँ पे देखिए गॉन लिख सकते हैं, ठीक है, गॉन। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, देखिए ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपको लिखना है, थोड़ा बहुत भी मीनिंग सेम हो तो आप लिख सकते हैं। बैड, बैड का क्या लिख सकते हैं, गुड। ओके। अगली, अगली का क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं गॉर्जियस, गॉर्जियस लिख सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तो गॉर्जियस या गुड लुकिंग भी हो सकता है। ओके। स्टिंगी, स्टिंगी मतलब मैंने आपको बताया था इससे पहले की क्लास में, कंजूस होता है ना, स्टिंगी मतलब कंजूस। तो इसका हम लिख सकते हैं उदार, है ना, जेनरस, जेनरस। ओके। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड तो ऑकवर्ड का क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। ऑकवर्ड मतलब थोड़ा सा जो अजीब लग रहा हो, जो अच्छा ना लग रहा हो। ओके। इसका क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। ओके। लिटिल, लिटिल का क्या होगा, 17 नंबर देखिए, लिटिल का हम लिख सकते हैं जायजेंटिक। ओके, जायजेंटिक, लिटिल मतलब छोटा, जायजेंटिक मतलब विशाल, बड़ा। ग्रेट भी हम कर सकते हैं। रफ, रफ का क्या करेंगे, रफ मतलब खुरदुरा, तो रफ का हम कर सकते हैं जेंटल, GENTLE, जेंटल। ओके। ब्राइड का, तो ब्राइड का हम लिख सकते हैं ग्रूम, GROOM, ब्राइड ग्रूम बोला जाता है, शॉर्ट में ग्रूम बोला जाता है। 20, राइप, राइप का क्या लिखेंगे, पका है, राइप, है ना, इसका क्या लिख सकते हैं आप, ये बताइए, जी लेटर से ही शुरू होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप क्या लिख सकते हैं, इसका देखिए रॉ होता है, वैसे तो देखिए रॉ होता है, लेकिन हम इसे ग्रीन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, है ना, रॉ मतलब कच्चा होता है, राइप मतलब पका, पर हम ग्रीन लिख सकते हैं। 21, अनवांटिंग, अनवांटिंग मतलब जिसे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, जिसे किसी चीज की चाहत ही ना हो, इसका हम लिख सकते हैं ग्रीडी, ग्रीडी जिसे हर चीज चाहिए, है ना। अनप्रोटेक्टेड, 22, अनप्रोटेक्टेड, इसका क्या हो जाएगा, जिस अनप्रोटेक्टेड मतलब जिसकी कोई रक्षा ना की जा रही हो, जिसका प्रोटेक्शन ना किया जा रहा हो, इसका हम लिख सकते हैं गार्डेड, गार्डेड जिसकी सुरक्षा की जा रही हो, ठीक है, गार्डेड। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड का क्या होगा, 23, एक्सपीरियंस का बताइए, यहाँ पे देखिए कंडीशन ये है ना कि जी लेटर से ही शुरू होना चाहिए,
तो ये थोड़ा बताइए आप लोग, क्या लिख रहे हैं आप? जी। देखिए इसका गाइडलेस भी हो सकता है, GUILE, ओके? गाइडलेस मतलब क्या होता है? अनएक्सपीरियंस्ड या इनोसेंट, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है? उसे हम बोलते हैं गाइडलेस। इसके अलावा ग्रीन वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? ग्रीन वर्ड को जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसका एक्सपीरियंस ना हो, इनएक्सपीरियंस, अनएक्सपीरियंस नहीं, इनएक्सपीरियंस बोलते हैं, माय मिस्टेक, ओके? और इसके अलावा और अगर कोई आपको वर्ड याद आ रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब होता है कमी। तो इसको आप बताइए अपोजिट जी लेटर से क्या लिखेंगे? जी, ट्राई करिए। इसका देखिए हो जाएगा ग्लट, GLUT, ग्लट, ठीक है? ग्लट मतलब होता है जैसे बहुत एक्सेसिव या एबंडेंस में कोई चीज होती है, उसे हम बोलते हैं ग्लट। स्कैरसिटी बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। एग्जाम अगर आप देखें, लास्ट एग्जाम जो भी हुए हैं उसमें पूछा गया है, ठीक है? नेक्स्ट है अनएप्रिशिएटिव। अनएप्रिशिएटिव इसका क्या हो जाएगा? ग्रेटफुल। अनएप्रिशिएटिव मतलब ऐसे व्यक्ति जो ग्रेटिट्यूड ना दिखाता हो, थैंकफुल ना हो, तो इसका हो जाएगा ग्रेटफुल, ठीक है? तो आई होप ये आपके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रही और अच्छी रही। यहाँ पे देखिए, आप जब बुक देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। पहली एक्सरसाइज का ये दिया है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, तो आप मैच करिएगा कि आपके कितने सही हैं, ओके? नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जो अभी हमने सॉल्व करी, तो देखिए यहाँ पे और भी वर्ड्स दिए हैं, गेन के अलावा, गेट के अलावा और भी कई सारे वर्ड्स हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर से। यहाँ पे देखिए ग्लैड का ग्लीसम भी दिया हुआ है ना? और ग्लूमी के अलावा ग्रीविंग, ग्लम, ग्रम्पी भी दिया है। और ग्रैंड के अलावा ग्रैंडियोस, गॉडी, है ना? ये भी वर्ड दिया है। जेनरस का क्या और सिनोनिम दिया है? गिविंग, है ना? ग्रेट, जाइजेंटिक, जाइंट, ग्रीडी एंड ग्रेस्पिंग। तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने मुझे जो समय समझ में आ रहे थे वो मैंने बताया। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप देखिएगा। अब देखिए आपको अपने रिस्पॉन्सेज लिखने हैं अपने नोटबुक में, और आप देखिए कि आपको कितना आ रहा है। 0 to 10 जिसका है उसका बिलो एवरेज है, एंड 11 to 20 एवरेज है, 21 to 30 अबव एवरेज है, एंड 31 to 40 एक्सीलेंट, 41 to 50 सुपीरियर्स। तो आप अपने मार्क्स अपनी नोटबुक या बुक में आप लिखिएगा, ओके? और आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट वोकैबुलरी एंड सक्सेस। तो अब आपको पता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, मतलब अब आप कितने पानी में हैं ये आपको पता है। अगर आप बिलो एवरेज में हैं या एवरेज ग्रुप में हैं, तो आपको अब सीरियसली अपनी जो भी तैयारी है उसे आपको करनी है। आपको सीरियसली सोचना है वेदर एन इनएडिक्वेट वोकैबुलरी मे बी होल्डिंग यू बैक। इनएडिक्वेट मतलब जो पर्याप्त वोकैबुलरी नहीं है, क्या आपको पीछे कर रही है ना? इफ यू टेस्टेड आउट द अबव एवरेज, एक्सीलेंट या सुपीरियर लेवल, अगर आपने जो टेस्ट किया है, आपने मार्क्स देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका अबव एवरेज, एक्सीलेंट या सुपीरियर लेवल है, तो मतलब डाउटलेस है, आपने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है यूनिक एंड फॉर रीचिंग वैल्यू ऑफ ए रिच वोकैबुलरी, ठीक है? वोकैबुलरी, एंड यू आर ईगर टू ऐड स्टिल फर्दर टू योर नॉलेज ऑफ वर्ड्स। तो अगर आप अबव एवरेज है, मतलब आप ऑलरेडी अपनी वोकैब्स पे काम कर रहे हैं, और आप अभी और वोकैब्स सीखने के लिए ईगर हैं। ईगर मतलब होता है उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं। So let us examine briefly some of the evidence that points to the close relationship between vocabulary and personal, professional and intellectual growth. तो यहाँ पे कुछ ये एग्जाम्पल्स देना चाह रहे हैं जिसमें ये बताया है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वोकैबुलरी एंड पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग लेबोरेटरी ने ये फाउंड किया है कि ओनली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन दिस कंट्री इज एन अनयूजुअल ग्रास्प ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है कि उनका वोकैब पे बहुत ज्यादा पकड़ है उनकी, ठीक है? एंड द लेबोरेटरी टेस्टेड द vocabularies of thousands of people in all age group and in all walks of life। और इस लेबोरेटरी ने टेस्ट किया है थाउजेंड ऑफ पीपल को, जो हर एज ग्रुप से हैं, जो हर वॉक ऑफ लाइफ से, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, और अलग अलग एरिया से हैं, अलग अलग सेक्टर से हैं। एंड उन्होंने ये पाया दैट दीज पीपल ड्रॉइंग डाउन द हाईएस्ट सैलरीज मेड द हाईएस्ट स्कोर्स। कि ये लोग इस समय हाईएस्ट सैलरी पा रहे हैं और हाईएस्ट स्कोर है उनके, जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट पाई है वो बहुत ज्यादा है।
So consider very thoughtfully the explanation that the director of the laboratory offered the relationship between vocabulary and success. ठीक है? अगर आपने देखा हो जितने भी अच्छे स्पीकर हैं उनकी vocabs बहुत अच्छी होती है. Why do large vocabularies characterize executives and possibly outstanding men and women in other fields? ऐसा क्यों है कि जो लार्ज vocabulary है वो कैरेक्टराइज करती हैं, वो अलग से आप हम कह सकते हैं अलग बनाती हैं एग्जीक्यूटिव को और पॉसिबली जो आउटस्टैंडिंग मैन है या विमेन है. ठीक है, तो फाइनल आंसर ये है कि द वर्ड्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स बाय मीन्स ऑफ विच मैन एंड women grasp द थॉट्स ऑफ अदर. कि वर्ड ही वो इंस्ट्रूमेंट है, वो पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान दूसरे व्यक्ति के थॉट्स को ग्रास्प करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है, एंड विथ विच दे डू मच ऑफ देयर ओन थिंकिंग, और उसके अलावा वो अपनी भी थिंकिंग को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं. दे आर द टूल्स ऑफ थॉट. जो वर्ड्स हैं वो टूल्स ऑफ थॉट्स हैं. देर इज अनदर एविडेंस. अब यहाँ पे देखिए एक एविडेंस तो दिया ही गया है, दूसरा एविडेंस देखते हैं. एट मेनी यूनिवर्सिटीज ग्रुप्स ऑफ फ्रेशमैन वर पुट इनटू एक्सपेरिमेंटल क्लासेस, ठीक है, for the sole purpose of increasing their knowledge of English words. And these groups did better in their sophomore, junior, and senior years that control groups of similarity and enrolled students who did not receive such training. तो देखिए उन्होंने जो फ्रेशमैन थे उन्होंने उन बच्चों से उन लोगों से ज्यादा अच्छा किया जो कहीं ना कहीं इंडोर्ड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं ली है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके माध्यम से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन्हें अगर हम एक गाइडेड माहौल दें तो कहीं ना कहीं उनकी वोकैब्स बढ़ रही हैं या बढ़ती हैं. सोफोमोर्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी या हाई स्कूल स्टूडेंट्स. ठीक है, ये वर्ड आपके लिए नया था. ओके, तो मतलब आपको भी अगर एक माहौल दिया जाए, प्रॉपर माहौल दिया जाए तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. एंड स्टिल मोर एविडेंस, और भी बहुत ज्यादा एविडेंस है. एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एलिनॉइस एंटरिंग स्टूडेंट्स वर गिवन अ सिंपल 29 वर्ड वोकैबुलरी टेस्ट. ठीक है, result of this test could be used according to Professor William D. Templeman to make an accurate prediction of future academic success or lack of success over the entire 4-year college course. तो उन्होंने जो टेस्ट लिया 29 वर्ड का उसके हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्शन करी कि इस बच्चे की फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस क्या हो सकती है, लैक ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है. तो उन्होंने जो एक अपना आप कह सकते हैं जो फाइनल जो उसका आउटकम दिया उस टेस्ट का, उन्होंने बताया कि इफ अ स्टूडेंट हैज सुपीरियर वोकैबुलरी इट विल प्रोबेबली फॉलो दैट ही विल डू बेटर वर्क एकेडमिकली. मतलब अगर बच्चे की सुपीरियर वोकैबुलरी है तो वो एकेडमिक वर्क भी अच्छा करेगा. And finally, educational research has discovered that your IQ is intimately related to your vocabulary. Take a standard vocabulary test and then an intelligent test. The result in both will be substantially the same. इन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल रिसर्च है उसने जो टेस्ट लिया उसमें रिसर्च में पाया गया कि आईक्यू का हमारे आईक्यू का कनेक्शन वोकैबुलरी से बहुत ज्यादा है. और अगर आप एक स्टैंडर्ड वोकैबुलरी का टेस्ट लीजिए और अपनी इंटेलिजेंट टेस्ट लीजिए तो दोनों का रिजल्ट सब्सटैंशियली सेम ही आएगा. तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि मैंने टेस्ट क्यों लिया और आपको क्यों ज़रूरत है टेस्ट की, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप कहाँ पे हैं, आपकी तैयारी क्या है और आपको कितनी तैयारी करनी है, ये भी आपको आइडिया लग सके. ओके, तो आज के लिए इतना ही. और लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहूंगी आपसे कि आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं. इसके बाद हम क्लास सम अप करते हैं. तो देखिए जितना आप द मोर एक्सटेंसिव योर वोकैबुलरी, जितना आपकी वोकैबुलरी ज्यादा बढ़ेगी उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस होंगे. और दूसरी चीज भी है, सक्सेस जो है आपकी ज्यादा बढ़ेगी, आपके एजुकेशनल गोल्स को आप सक्सेस कर पाएंगे, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशनल करियर, अपने इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल सब में आप आगे बढ़ पाएंगे. तो अगर आप अपने इन वोकैबुलरी को इंक्रीज कर सकते हैं फास्टर एंड इजियर दैन यू मे रियलाइज तो बहुत बेहतर होगा. आपको काम करना पड़ेगा. एंड इन फैक्ट अगर देखा जाए तो यू कैन अकम्प्लिश अ ट्रेमेंडस गेन इन लेस देन 2 और 3 मंथ्स और ऑफ कंसंट्रेटेड एफर्ट. ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज्यादा विशाल. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फैक्ट तो ये है कि आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी गेन आपको मिल सकती है अगर आप कंसंट्रेटेड होकर 3 महीने आपसे पढ़ लीजिए. इवन इफ यू डू ओनली 1 सेशन अ डे, अगर आप एक सेशन भी डेली करेंगे ना तो भी आप बहुत ज्यादा कर लेंगे. ठीक है, इन लेस टाइम इफ यू डू 2 और मोर सेशंस अ डे, अगर आप चाहें तो एक सेशन भी कर सकते हैं, ये आपकी टोटली मर्जी है.
और फर्दर मोर इसके आगे एक बात और जान लीजिए आप, यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी इमीडिएटली एंड विद इन अ फ्यू डेज यू कैन बी क्रूजिंग along at such a rapid rate that there will be an actual change in your thinking, in your ability to express your thoughts and in your power of understanding. इनका कहना है कि अगर आप वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपकी थिंकिंग में चेंज होगा, आपकी जो एबिलिटी है एक्सप्रेस करने की वो भी इसमें भी चेंज होगा और आपकी समझने की पावर में भी चेंज होगा। तो आप में से बहुत बच्चे राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर लिखने की भी, तो मैं उनसे बोलूंगी कि आप जो भी वर्ड सीख रहे हैं उसे आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड करें। इनका कहना है डज दिस साउंड एज इफ आई एम प्रॉमिसिंग यू द होल वर्ड इन अ नीट पैकेज विद अ प्रिटी पिंक रिबन टाइड अराउंड इट। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक पूरी दुनिया प्रॉमिस कर रहा हूँ? ये एक मेटाफोरिकल आप कह सकते हैं फ्रेज है इनका, मेटाफोरिकल सेंस में बोल रहे हैं कि एक पूरी दुनिया को मैं प्रिटी पिंक रिबन में बांध के आपको दे रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लग रहा है? तो यस आई एम, एंड आई एम विलिंग टू मेक सच एन अनक्वालिफाइड प्रॉमिस because I have seen what happens to those of my students at New York University and at Rio Hondo College in Whittier, California, who make sincere methodical efforts to learn more, many more and words. ठीक है? इनका कहना है यस, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इन्होंने पढ़ाया है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, रियो होंडो कॉलेज में, कैलिफोर्निया में, जिन्होंने सिंसियर मेथोडिकल एफर्ट्स किए हैं और ताकि वो नए नए वर्ड्स सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही और आई होप कि आपको समझ आ रही है नॉर्मल लेवल्स की बुक। मैंने इसे सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करी है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान रहे और ये बुक आपके लिए एक्सेसिबल हो सके। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबुलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इस चैप्टर के बाद आपका सेशन 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो लगभग 47 इसमें सेक्शन है, एक बार चेक करते हैं। ओके, 47 है, ठीक है। और 1 बाय 1 मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करूंगी और फिर इसमें बीच-बीच में आपके टेस्ट भी हैं। ये 2 सेशन में है ये बुक, ये आपको याद रखना है, 2 पार्ट में है ये। शुरुआत में आपको सेशन 47 तक एक-एक करके आपको चैप्टर्स मिलेंगे और उसमें एटिमोलॉजी की बेसिस पे आपको वर्ड्स याद करने हैं, कनेक्ट करने हैं और फिर इसके बाद एक लिस्ट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे बहुत कम लेक्चर्स मैंने देखे हैं, तो इस पे भी मैं रेगुलर लेक्चर अपलोड करूंगी, जिससे आपको याद करने में मदद मिल सके। ओके, तो मैं कोशिश करूंगी कि 10-10 वर्ड्स आपके लिए अपलोड करूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आप याद कर पाएँ और कनेक्ट कर पाएँ। अगर आप वोकैब पढ़ते हैं और उसे चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को याद करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।